अतुल सुभाष की कहानी ने पूरे देश में ये सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हमारे देश में पुरुषों के साथ नाइंसाफी होती है? क्या देश में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग कायदे कानून बनाए गए हैं? बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल की खुदकुशी का मामला आज हर किसी की जुबान पर है। पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। अतुल ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और सुसाइड से पहले अतुल ने 24 पन्नों का एक नोट जारी किया, करीब 80 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड भी जारी किया है। अतुल की खुदकुशी के बाद देश में दहेज उत्पीड़न को लेकर समीक्षा की जाने की मांग उठने लगी है। इसके साथ ही सवाल उठ रहे हैं, क्या देश में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं? इसके साथ ही सबसे पहले समझते हैं आखिर क्या कुछ है ये मामला। न्याय अभी बाकी है। बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल की खुदकुशी का मामला सुर्खियां बन रहा है। न्याय अभी बाकी है। 4 शब्दों को तख्ती पर लिखकर वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो हार चुके थे नाकारा सिस्टम से, वो हार चुके थे भ्रष्ट सिस्टम से और हार चुके थे पारिवारिक कलह से, कानूनी लड़ाई से। और इस मामले से हर कोई हैरान है। उन्होंने खुदकुशी करने से पहले करीब 1.5 घंटे की लंबी वीडियो शूट करी है, 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट जारी किया। सुसाइड नोट में जो खुलासे हुए इसके बारे में जानकर किसी का भी दिमाग सन्न हो जाएगा। अतुल बिहार के रहने वाले थे और उन्होंने अपनी पत्नी निकिता और सास और साले पर आरोप लगाया। उन्होंने ससुराल पक्ष के लोगों पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, अतुल ने जौनपुर फैमिली कोर्ट में जज रीता कौशिक पर भी उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। दरअसल उनकी पत्नी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और यूपी के जौनपुर की रहने वाली है। लंबे समय से दोनों अलग अलग रह रहे थे। निकिता जौनपुर में थी जबकि अतुल बेंगलुरु में अपने माता-पिता के साथ रहते थे। इस पर उनका कहना है कि उनकी पत्नी ने उनके बेटे और दर्जनों केस दर्ज करवाए थे। उन केसों की सुनवाई जौनपुर फैमिली कोर्ट में चल रही थी। तो चलिए समझते हैं चिट्ठी में आखिर क्या लिखा गया था। उन्होंने बताया कि 2019 में शादी के बाद से ही निकिता और उसका परिवार मुझे परेशान करने लगा था। निकिता का परिवार मुझसे पैसे मांग रहा था, लेकिन शुरुआत में देने के लिए मैंने मना कर दिया। इन केसों की सुनवाई के लिए लगभग 120 तख्तियां लिखी गई। मुझे 40 बार बेंगलुरु के जौनपुर जाना पड़ा, जबकि साल में 23 छुट्टियां मिलती है। जज ने भी मुझसे रिश्वत मांगी, हर पेशी पर अलग से रिश्वत मांगी। इसके साथ ही अतुल ने अपने बेटे के लिए भी चिट्ठी लिखी। उन्होंने अपने बेटे से इस पत्र में 2000 इसके साथ ही अतुल ने अपने बेटे के लिए भी चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपने बेटे से इस पत्र में 2038 में खोलने के लिए कहा है। बहरहाल मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निकिता संधवी के अलावा इनके परिवार के 3 सदस्यों पर केस दर्ज करवा लिया। फिलहाल जानकारी में इतना ही। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश पे।